नमस्कार, मैं जय सोनी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। कानून की आंख पर पट्टीबंदी होती है, लेकिन गुनहगार की आंखों में एक तरह से खौफ साफ नजर आता है। अंधेरे में रची गई साजिशें चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, रोशनी की एक किरण उन्हें बेनकाब करने के लिए काफी होती है। आज की रात हम उस चेहरे से नकाब हटाएंगे जो शरीफों की भीड़ में छुपा बैठा है, क्योंकि सबूत मिट सकते हैं लेकिन गवाह नहीं। देखिए हमारी खास पड़ताल, गुनहगार कौन। गुनहगार कौन में सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसमें पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मामला रोहतास जिले के डेहरी से सामने आया है, जहां डेहरी के स्टेशन रोड स्थित सब्जी मंडी के पीछे कचरे के ढेर में एक लाल ट्रॉली बैग बरामद होती है जिसमें महिला का शव मिला। मृतकों का पहचान महरूम खातून के रूप में हुई, जो कयामुद्दीन अली की पत्नी और डेहरी के जबकि बिगड़ा की रहने वाली थी। सबकी पहचान मृतका के भाई सरवर अली ने की, जो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में सकड़ी का निवासी है। देखिए इस मामले में हमारी पड़ताल की एक पूरी रिपोर्ट। डेहरी रोहतास जिले और स्टेशन रोड के पास स्थित सब्जी मंडी के पीछे आज वो मंजर सामने आया जिसने हर किसी को झंझोर कर रख दिया। कचरे के ढेर में पड़ा एक लाल रंग का ट्रॉली बैग, और जब उसे खोला गया तो उसके अंदर से निकला एक महिला का शव। कुछ ही पलों में इलाके में सनसनी फैल गई। जांच में सामने आया कि मृतक महिला की पहचान मेहरून खातून के रूप में हुई है। मेहरून डेहरी के जक्की बिगहा की रहने वाली थी और उनकी शादी साल 2022 में कयामुद्दीन अली से हुई थी। शव की पहचान मृतक के भाई सरवल अली ने की, जो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का रहने वाला है। परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही मेहरून की जिंदगी तनाव और विवादों में गुजर रही थी। आरोप है कि उसके पति कयामुद्दीन का अपनी मामी की बहन से अवैध संबंध था, जिसका मेहरून लगातार विरोध कर रही थी। यही विरोध उसकी मौत की वजह बन गया। आरोप है कि कयामुद्दीन ने मेहरून की बेरहमी से हत्या की, फिर उसके शव को ट्रॉली बैग में बंद किया और सबूत मिटाने के इरादे से सब्जी मंडी के पीछे कचरे में फेंक दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि वारदात से ठीक एक दिन पहले आरोपी पति ने ससुराल फोन कर यह झूठी जानकारी दी थी कि मेहरून घर से भाग गई है, लेकिन आज ट्रॉली बैग में शव मिलने के बाद पूरा सच सामने आ गया। फिलहाल आरोपी कयामुद्दीन अपने परिवार के साथ घर बंद कर फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर डीसीपी गौतम कुमार यादव के नेतृत्व में लगातार छापेमारी की जा रही है। हमारी बहन की हत्या कर दिया है उसका पति। कब शादी हुआ था? शादी हुआ था 2022। कोई विवाद था क्या पति सब? पति पत्नी तो जब न तब हम ही लोग आते झगड़ा हो जाता है पति पत्नी में। तो पति पत्नी का झगड़ा कौन सुलझाएगा? पति पत्नी का झगड़ा ना हम सुलझा सकते, ना आप सुलझा, ना सरकार सुलझा सकती है। आज करेंगे कल मिल जाएंगे। कब पता चला? आपको कब कैसे पता चला? हमको पता चला कल। क्या? कल उसका आदमी फ़ोन किया, कहा कि हमारी बहन पर, छोटी बहन पर की, कहा आपकी बहन भाग गई। तो हम कल आ रहे थे तो थोड़ा सा दुकान में हम फंस गए, इसीलिए हम कल नहीं आए। आ जाए एतवार के दिन। मंडी में देखे तो भीड़ लगी है सब्जी वाले में मंडी में। सौ कुछ में मिला है इस बैग में। बैग। क्या नाम है आपके बहन का? मैरून। कि उस डेड बॉडी का शिनाख्त कर लिया गया है तथा पोस्टमार्टम भी करा दिया गया है तथा जो भी अभियुक्त हैं उसके कांड के उद्भेदन के लिए
हम लोगों के द्वारा लगातार छापेमारी किया जा रहा है। इस दिल दहला देने वाले मामले में डेहरी और आसपास के लोगों को डरा दिया है। अब सबकी निगाहें पुलिस पर टिकी है कि आरोपी कयामुद्दीन को जल्द गिरफ्तार किया जाए और महरून खातून के परिवार को न्याय मिले। यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि घरेलू विवाद और छिपे हुए अपराध समय रहते न पकड़े जाए तो कितने खतरनाक रूप ले सकते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से एक पति ने अपने अवैध संबंध को कायम रखने के लिए अपनी ही पत्नी का कत्ल करके सूटकेस में बंद करके उसे फेंक दिया। इस मामले की ज्यादा जानकारी के लिए हम हमारे सहयोगी बिहार से एसके राजीव जी से बात करते हैं। राजीव जी, जिस तरह से ये मामला सामने आया है बिहार में, और बिहार के मामले जिस तरह से सामने आते जा रहे हैं, एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है, और दूसरी तरफ सरकार दावे कर रही है कि बिहार में अपराध कंट्रोल में आ चुका है। क्या कहेंगे, ये जो ऐसे वारदातें सामने आती है, घरेलू हिंसा की वारदात है ये? मामला जो है वो रोहतास का है और इस पूरे मामले में कयामुद्दीन है एक व्यक्ति जो कि पूरी तरीके से अभियुक्त है। और ये कहा जा रहा है कि जो लड़की थी वो चंदौली की रहने वाली थी, पड़ोसी राज्य जो है उत्तर प्रदेश, वहां के चंदौली की रहने वाली थी। और इस पूरे मामले में जो कयामुद्दीन है उसका जो अफेयर है वो अपनी उसकी जो मामी है उसकी भांजी के साथ जो है उसका अफेयर चल रहा था, और इसी कारण उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। और देखिए दिलचस्प क्या है कि इस पूरे प्रकरण में विधिवत एक लाल रंग का सूटकेस जो है आज जब रोहतास के डेहरी के सब्जी मंडी में जब एक बड़ा सा सूटकेस लोगों को मिलता है लाल कलर का, तो फिर आनंद फानंद में लोग जो है पुलिस को लोग बुलाते हैं कि भाई आखिर इस सूटकेस में है क्या, क्योंकि वो सूटकेस पूरा पैक था। और जब पुलिस आती है उसके बाद इस पूरे मामले का जो है उद्भेदन होता है कि उसमें एक बहुत ही कम उम्र की महिला का जो है वो बॉडी था और उसकी नृशंस हत्या उसके पति के द्वारा की गई थी। फिर उसके बाद ये इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो चंदौली यानी कि उस लड़की के घर पे दी जाती है। फिर वहां से उसके जो भाई हैं वो यहाँ आते हैं और उसके बाद जो उन्होंने पुलिस को बयान दिया, जो मीडिया को उन्होंने बयान दिया है, तो उन्होंने साफ कहा है कि कयामुद्दीन की जो है का जो निकाह जो है वो उसकी बहन के साथ हुआ था। और कयामुद्दीन जो है शुरुआती 6 महीने 1 साल तक उसकी बहन के साथ जो है उसके बहुत ही अच्छे संबंध थे। लेकिन उसके बाद ये जानकारी मिली उन लोगों को कि जो कयामुद्दीन का जो मामा है उसकी भांजी के साथ उसका अफेयर जो है वो लंबे समय से चल रहा था। तो आखिर एक बड़ा सवाल यह भी उठता है जय जी कि अगर लंबे समय से अफेयर चल रहा था और ये बात जब घर वालों को पता था तो फिर घर वालों की तरफ से इस पूरे मामले पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और अंततः आप देखिए कि अगर यही कार्रवाई पहले की गई होती, आज जो उस लड़की का भाई आकर के बयान दे रहा है, अगर ये बयान वो पहले आकर दिया रहता पुलिस में अगर वो लिखित कंप्लेन किए रहता तो निश्चित तौर पर इस तरह की जघन्य हत्या जो है जो घटना हुई है वो आज नहीं होती। वही दूसरी तरफ जब पुलिस कयामुद्दीन के घर पे पहुंचती है तो वहां पर ताला लॉक था, वहां पर सभी लोग जो है वहां से घर छोड़ करके फरार थे। यानी कि पूरे तरीके से ये बात तय हो गई है कि कयामुद्दीन जो है इस पूरे घटना में और उसके घर वाले जो है वो इस पूरे घटना में जो है वो शामिल है। और यही वजह है कि पुलिस के पहुंचने के पहले ही वो लोग घर छोड़ करके फरार हो गए हैं। तो आप यह कह सकते हैं कि प्रेम, विवाह और हत्या, इससे ये जुड़ा हुआ जो है वो पूरा मामला है। क्योंकि प्रेम पहले से ही चल रहा था, प्रेम चलने के साथ ही निकाह होता है फिर दूसरी लड़की के साथ, और अंततः कयामुद्दीन जो है वो अपनी पत्नी को हत्या करके उसके बॉडी को जो है वो एक ट्रॉली बैग में पैक करके और डेहरी बाजार पर जाकर सब्जी मंडी के पास फेंक देता है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, ये बड़ा ही दर्दनाक और खौफनाक मामला सामने आया है कि एक पत्नी को पति खुद ही मार के इस तरह से ट्रॉली बैग में भर के फेंक देता है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर का भी रुख करते हैं जो कि वो भी बिहार से ही ताल्लुक़ रखती है।